नमस्कार मित्रों, पूर्व वीडियो में हमने भाषा विज्ञान को पढ़ा। अब इस वीडियो में भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। मनुष्य के समान शब्द बोलने के कारण अन्य पक्षियों में श्रेष्ठ हैं तोता मैना। मनुष्य के समस्त कार्य एवं व्यवहार का आधार है भाषा। सम्यक प्रकार से उच्चरित वाणी ही भाषा है। किसकी उक्ति है? पाणिनि की। मनुष्य और मनुष्य के बीच ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है वह भाषा है। ये श्याम सुंदर दास का कथन है। भाषा किन किन रूपों में पाई जाती है? तो ये परिनिष्ठित, परिमार्जित, परिष्कृत, प्रांजल, मिश्रित, संश्लिष्ट, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी का प्रसार भारत के लगभग कितने राज्यों में है? तो 10 में है। भाषा को कौन कौन सी रूपों में बांटा गया है? बोली और उपभाषा 2 रूपों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है बोली और उपभाषा दोनों। 3 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, ये उक्ति बोली के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? हिंदी में 8 बोलियां प्रचलित हैं। बोलियां हैं इनमें ब्रज बुंदेली, हरियाणवी, अवधी, बघेली, कन्नौजी। ऑप्शन नंबर डी। पहाड़ी और बिहारी ये उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, तो पूर्वी हिंदी, पहाड़ी और बिहारी, ये सभी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। किसी प्रांत, प्रदेश या उप प्रांत की बोलचाल तथा साहित्य रचना की भाषा कहलाती है ये उपभाषा और विभाषा। बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी में डायलेक्ट किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी में डायलेक्ट उपभाषा को कहते हैं। भाषा के आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा। अंग्रेजी में इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये तीनों। सामान्य बोलचाल की भाषा लगातार परिनिष्ठित होकर साहित्य में प्रयुक्त होने पर कहलाती है साहित्यिक भाषा। यदि शब्द की ज्योति ना जली होती हो तो त्रिभुवन अंधकार में निमग्न होता। ये किसकी उक्ति है? तो ये दंडी की उक्ति है। संसार का सारा लौकिक व्यवहार वाक् शक्ति द्वारा ही चल रहा है, ये भर्तृहरि का कथन है। यदि भाषा प्रकृति की उपज है तो निश्चय ही ये प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये उक्ति मैक्स मूलर की है। किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा प्रतिनिधित्व करती है पूरे राष्ट्र का। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा का विरोध कौन करते हैं? अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग। किसी राज्य की प्रमुख भाषा को कहते हैं राजभाषा या राज्यभाषा। संघ की भाषा और लिपि कौन सी है? तो संघ की भाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी। किन राज्यों की भाषा अंग्रेजी है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की। संविधान में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को अधिकृत किया गया? तो 15 वर्षों के लिए। संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कब निर्धारित किया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस भाषा में सा का उच्चारण हा होता है? हिंदी में होता है, नहीं फारसी में होता है। किस भाषा में सा का उच्चारण हा होता है? तो फारसी में सा का उच्चारण हा होता है।
किस शताब्दी में खुसरो ने हिंदी का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया? 14वीं शताब्दी में किया। अंग्रेजी शासन में हिंदी किन नामों से जानी जाती थी? हिंदुस्तानी, हिंदवी तथा हिंदुई, खड़ी बोली, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। आदिकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य रहा? अपभ्रंश, पाली, अपभ्रंश, राजस्थानी का प्राचुर्य रहा। ऑप्शन नंबर डी। मध्यकाल में किन भाषाओं का प्राचुर्य रहा? अवधी एवं ब्रज का रहा। ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक युग में गद्य एवं पद्य में किस भाषा को प्रमुखता दी गई है? खड़ी बोली को दी गई है। हिंदी, हिंदुस्तानी तथा उर्दू मिश्रित खड़ी बोली किस नाम से जानी जाती है? ये कौरवी के नाम से जानी जाती है। अवध प्रांत में अवधी कोसली के नाम से जानी जाती है। खड़ी बोली के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून। उपरोक्त सभी। ढूंढाड़ी के नाम से जयपुरी बोली जाती है। जाटू या बांगरू के नाम से हरियाणवी बोली जाती है। ब्रजभाषा के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर, इटावा, बुलंदशहर का कुछ भाग। इन सभी जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भोजपुरी के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं बनारस, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, बिहार के शाहाबाद, सारण तथा झारखंड के रांची, चंपारण क्षेत्र। उपरोक्त सभी। कुमाऊनी के क्षेत्रीय जिलों के नाम हैं नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हल्द्वानी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया? तो ये है धारा 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने मागधी का प्रयोग किया। भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। कौन सी बोली काव्य भाषा के पद पर सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? तो ये ब्रजभाषा रही। निम्नलिखित में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? ब्रजभाषा का हुआ। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? सन 1955 में हुआ। सन 1947 में किसने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया था? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो ये अर्धमागधी से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी से माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो ये मराठी नहीं है। हिंदी का सबसे अधिक विरोध कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है। भारतीय संविधान द्वारा अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार्य है? अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी से हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? तो ये पाली है। पाली भाषा का विकास काल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। भाषाओं को प्राचीन से नवीन के क्रम में लगाइए। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये इसकी उत्तरमाला रही। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो भाषा विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने पढ़कर पूर्ण कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में शब्द संपदा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।